थोड़ी चीजें तुम लोग को डायलेक्ट्रिक्स के बारे में समझाई थी, याद होगी तो, थोड़ी थोड़ी याद है क्या? हाँ, व्हाट इज डायलेक्ट्रिक्स, अब समझ लो, इधर जाना बीच में डिस्टर्ब नहीं करना आप। डायलेक्ट्रिक्स नेक्स्ट टॉपिक डायलेक्ट्रिक्स, अब इसका पोलराइजेशन भी लेंगे, अनपोलराइजेशन भी लेंगे, सारी चीज इसमें पढ़ी जाएगी। अब तो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे डायलेक्ट्रिक्स। व्हाट इज डायलेक्ट्रिक्स? डायलेक्ट्रिक्स तो पहले इतना समझ लीजिए कि एक सब्सटेंस होगा या एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होगा, एंड दैट ऑब्जेक्ट इज टोटली इंसुलेटर। वो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो टोटली इंसुलेटर्स होगा। दैट मीन्स डायलेक्ट्रिक्स का दूसरे नाम से इससे भी जानते हैं, इट इज अ इंसुलेटर। एंड व्हेन कोई भी डायलेक्ट्रिक्स अगर इनिशियल लेवल पे डायलेक्ट्रिक्स की दो कंडीशन पड़ी जाएगी। एक पहली कंडीशन इन absence ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली चीज, और दूसरी चीज पड़ी जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। डायलेक्ट्रिक्स इज एक पर्टिकुलर सब्सटेंस, एक डायलेक्ट्रिक्स एक सब्सटेंस होता है, एंड डायलेक्ट्रिक्स इज अ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस जो होगा इट इज नथिंग बट योर इंसुलेटर। ये एक आपका इंसुलेटर की तरह काम करेगा, एक इंसुलेटर होगा। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलेटर जानते हैं, देयर इज अपोजिशन फ्लो करंट। बिल्कुल सही बोला है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलेटर? अबे फंक्शन क्या है? व्हाट इज फंक्शन ऑफ इंसुलेटर? अबे वो रेजिस्टेंस का फंक्शन है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता उसको इंसुलेटर कहते हैं। एंड व्हाट इज कंडक्टर? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। दैट मींस व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द एनी ऑब्जेक्ट, सो दैट ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट योर कंडक्टर। एंड ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जहां से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठाकरे तेरे से करंट फ्लो कर दूंगा नहीं तो अब, और जहां से करंट फ्लो नहीं हो रहा है उसको इंसुलेटर कहते हैं। जहां से करंट फ्लो हो रहा है उसको क्या कहेंगे? कंडक्टर। और जहां से करंट फ्लो नहीं हो रहा उसको क्या कहेंगे? इंसुलेटर। तो ये क्या है? इंसुलेटर। क्या ये? इंसुलेटर। सो डाइलेक्ट्रिक्स इज अ सब्सटेंस व्हिच इज एक्ट एज अ इंसुलेटर। कैसे तो एक्ट करेगा? ये इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक्स है ये दो चीजों में पढ़ा जाएगा, एक इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एक प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जिस समय एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये एक सब्सटेंस है, तो मान के चले कि ये मैंने कुछ इसका एक स्ट्रक्चर निकाल लिया ऐसे कुछ। अगर मैं इसका एक सब्सटेंस ये कुछ स्ट्रक्चर निकाल दूं, स्ट्रक्चर निकालने के बाद में यहाँ पे इसके जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस कुछ ऐसे रैंडम डायरेक्शन से रहेंगे, कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज कहीं पर भी रैंडम डायरेक्शन से रहेंगे। और जबकि इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इसका मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स आ ही नहीं रहा। और जिस समय इसके ऊपर कोई फोर्स आ ही नहीं रहा तो इसके जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस है सो दे आर लोकेटेड एट द रैंडम डायरेक्शन। इट्स वेरी सिंपल कंसेप्ट। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक्स? डाइलेक्ट्रिक्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है विच इज एक्ट एज अ इंसुलेटर। एक डाइलेक्ट्रिक्स जो होगा सब्सटेंस वो कैसे ऐड करेगा? ये इंसुलेटर की तरह। और जिस समय हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स की बात करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक्स आप दो कंडीशंस में पढ़ेंगे, एक अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एक प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एक की अगर मैं बात करूं, इट इज व्हेन इट इज अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द मीनिंग ऑफ अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये जो आपका डाइलेक्ट्रिक्स है इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E is equals to F divided by Q. And when we are considering the electric field intensity, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ही। सो जिस समय ये आपका डाइलेक्ट्रिक्स इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो देयर मींस इट इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट ऑन द डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। एंड व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स exert on the dielectrics, then the charge of the dielectrics is in the state of random motion.
जिस समय में आप कोई भी डाइलेक्ट्रिक्स को इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे तो उसके जो चार्जेस है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, सो ऑल द चार्जेस इज एट द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन या रैंडम स्टेट। तो कोई भी चार्ज, यहां कोई सिमेट्री नहीं होगी। द मीनिंग ऑफ सिमेट्री, कोई पॉजिटिव चार्जेस एक तरह नहीं होंगे, ना ही नेगेटिव चार्जेस एक तरफ होंगे, ना ही नेगेटिव चार्जेस का एक बंच होगा, ना ही पॉजिटिव चार्जेस का एक बंच होगा। सो देयर इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, देयर इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, देयर इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, एंड दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज इन द स्टेट ऑफ रैंडम स्टेट। कोई भी डायरेक्शन से कोई भी चार्ज होगा। दिस इज द कंडीशन व्हेन इट इज अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Now, if this dielectrics is placed in the presence of electric field, जिस समय में ये डाइलेक्ट्रिक्स अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे रख दें तो इससे होगा क्या कि द चार्जेस विच इज इन द स्टेट ऑफ रैंडम, तो ये सारे के सारे जो चार्जेस है तो ऑल द नेगेटिव चार्जेस एक तरफ आ जाएंगे, ऑल द पॉजिटिव चार्जेस दूसरी तरफ आ जाएंगे, और हर एक चार्ज अपनी अपनी पोजीशन फिक्स करेगा। तो जिस समय ये चार्जेस अपनी अपनी पोजीशन फिक्स करेंगे तो ऑल द, मान के चले ऑल द नेगेटिव चार्जेस इज लोकेटेड एट दिस पोजीशन एंड ऑल द पॉजिटिव चार्जेस इज लोकेटेड एट दिस पोजीशन। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज तो बनाइए इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज बनाइए इलेक्ट्रिक डाइपोल। So it produces an electric dipole moment. ये बना क्या रहा है? Electric dipole moment. And when there is a position of electric dipole moment, so this is the concept of polarization of dielectrics. फिर से रिपीट करता हूं, अच्छे से सुनना इसको। This is all together the concept. ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है और ये पूरा इमेजिनेशन है। What is dielectrics? The meaning of dielectrics, एक ऐसा सब्सटेंस जो ऐड करेगा इंसुलेटर की तरह, और इंसुलेटर का ऐसा सब्सटेंस होता है जहां से कोई भी करंट नहीं फ्लो होता। कंडक्टर और इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन ऑफ कंसेप्ट समझा सभी को? अरे समझा क्या? ठीक है। अब देख, अब ये तो चीज होगी तेरी कंसेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। अगर मैं देखूं डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, तो डाइलेक्ट्रिक्स करता क्या है? मान के चले कि मेरे पास में ये पॉजिटिव चार्जेस वाली टर्मिनल्स है, ठीक है, एंड दिस इज माय नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। अब देख इसमें क्या होगा, दिस इज माय पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज माय नेगेटिव टर्मिनल। अब यहां अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक्स नहीं लगा दिया तो इनके बीच में प्रेजेंट क्या है? अभी एयर। क्या प्रेजेंट है इसके बीच में? एयर। तो अब होगा क्या, ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और जिस समय ये चार्ज अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा तो ये अपना पोलराइजेशन बना देगा कुछ ऐसे, ठीक है। मतलब और एक चार्ज इसके साथ में कुछ ऐसे, ये सारे बॉन्डिंग अपने बनाते हुए जाएंगे, और जिस समय ये सारे बॉन्डिंग बनाते हुए जाएंगे तो आपने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इस तरीके का कंसेप्ट आपका काम करेगा क्या? नहीं। तो हम लोग इसको अवॉइड करने के लिए क्या लगाते हैं इसमें? क्या लगाते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स। क्या लगाते हैं इसमें? तो डाइलेक्ट्रिक्स का काम क्या है? इट डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस। ये चार्ज के फ्लो को अलाउ करता है क्या? नहीं। बट इट अलाउ टू एक्सर्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट अलाउ टू एक्सर्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक, सो दैट इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक्स। तो आपने यहाँ पे दो चीजें पढ़ी डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। डाइलेक्ट्रिक्स पहला एक सब्सटेंस होगा विच इज एक्ट एज अ इंसुलेटर, उसको कहेंगे हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स। और ये डाइलेक्ट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सो डाइलेक्ट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस बट इट अलाउ टू एक्सर्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स के दो डेफिनेशन याद रखनी है। डाइलेक्ट्रिक्स इज अ सब्सटेंस विच इज एक्ट एज अ, and second definition for the dielectrics is a substance which does not allow the flow of charges but it allow to exert the electrostatic force, is called as dielectrics. clear हुआ क्या? दो definition होगी dielectrics। what is dielectrics? पहला, dielectrics is a substance which is act as a is called as dielectrics, and second definition of dielectrics is what? Dielectrics is a substance which does not allow the flow of charges but it allow to exert the electrostatic force. clear? So this is definition for dielectrics. Dielectrics is a substance which does not allow the flow of charges but it allow to exert the electrostatic force.
इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक्स। सिंपल सी बात है, बहुत सारी चीजें हम लोग ने अभी थोड़ी डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ी हुई है। सो सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक्स इज अ, ये एक सब्सटेंस है विच इज एक्ट एज अ, तो डाइलेक्ट्रिक्स दो चीजों में पढ़ी जाएंगी, एक अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड प्रेजेंस ऑफ, इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो डाइलेक्ट्रिक्स के ऑल द चार्जेस इज इन द स्टेट ऑफ रैंडम स्टेट, तो कोई भी चार्जेस की पोजीशन फिक्स रहेगी क्या? सो नाउ दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ व्हेन दिस डाइलेक्ट्रिक्स इज इन द कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो कंसेप्ट क्या होगा? all the negative charges is located at one symmetry and another, all the positive charges is located on another symmetry। तो ये जो कंसेप्ट कहते हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग? पहले तो बोले यहाँ बने क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बने यहाँ पे? इलेक्ट्रिक, इस ऑल कंसेप्ट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। क्या कहते हैं इसको? पोलराइजेशन ऑफ। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो अगर मैं थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर दूं, यहाँ पे पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स क्या होती है, सॉरी डाइलेक्ट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक तो बहुत सिंपल है, ठीक है, इट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज एक्ट एज अ इंसुलेटर। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। क्लियर? व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स? इट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज एक्ट एज अ, and it is used to store the electrical energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए डाइलेक्ट्रिक्स का यूज होता है। क्लियर? सो व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स? डाइलेक्ट्रिक्स इज अ सब्सटेंस व्हिच इज एक्ट एज अ इंसुलेटर, एक्ट एज अ, एंड इट इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अबे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए डाइलेक्ट्रिक्स का यूज किया जाता है। क्लियर? This is the first characteristic of dielectrics. So what is the first characteristic of dielectrics? It is a substance which is act as a insulator. It is act as a insulator, and it is used to store the electrical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए डाइलेक्ट्रिक्स का यूज किया जाता है। क्या पहली कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई है? So what is the first characteristic of dielectrics? Dielectrics is a substance which is act as a insulator, which is act as a, हाँ, फिर उसके बाद में and it is used to store the electrical, it is used to store the electrical। बहुत सिंपल सी कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। पहले कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये होती है कि कैरेक्टरिस्टिक, अगर मैं दूसरी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करूं तो भैया ये यहाँ पे एटम्स होंगे। अरे एटम्स होंगे ना, अरे जब भी कोई चार्जेस है तो एटम्स तो होंगे ना यार वहाँ पर। और एटम्स है तो क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भी होंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन होंगे और प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाता क्या है? न्यूक्लियस। अबे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या बनाता है? ऐसे बैठे हो जैसे तुमको कुछ भी नहीं आता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या बनाता है? और उसके ऑर्बिट में कौन घूमता है? तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? तो in dielectrics it is made up of n number of atoms, and in n number of atoms electrons are revolving around the nucleus. So electron has a negative charge and proton has a positive charge. So this is the second characteristic. Clear? हाँ, अब तीसरी बात समझ में आ गई सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की। हाँ, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ये होगी कि भैया जिस समय में दो चार्जेस के बारे में बात करता हूं मैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है ना और ये को ध्यान लेता हूं प्रोटॉन। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, इट्स अ वेरी सिंपल कैरेक्टरिस्टिक। इसका जो सेंटर होगा उसको कहेंगे हम लोग सेंटर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। इसका जो सेंटर होगा उसको कहेंगे हम लोग सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। क्लियर? देख थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी? द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, द सेंटर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, and the center of positively charged proton is called as center of mass of positively charged proton। सिंपल सी बात। क्लियर? हाँ, this is the third characteristics of dielectrics। what is third characteristic? the center of, ये बहुत सिंपल है कि भैया इलेक्ट्रॉन के सेंटर को सेंटर ऑफ मास कहा जाता है और प्रोटॉन के सेंटर ऑफ, ये जो प्रोटॉन का जो सेंटर है उसको सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन कहा जाता है। बस इतना ही है। हाँ,
So what is the third characteristic of dielectrics? The center of negatively charged electron is called as center of mass of negatively charged electron, and the center of positively charged proton is called as center of mass of positively charged. सिंपल हो गया? अरे समझ में आया क्या? ठीक है. सो दीज आर दिस कैरेक्टरिस्टिक. ये 3-4 कैरेक्टरिस्टिक हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे. ठीक है. पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? डाइलेक्ट्रिक्स इज अ, it is used to store the electrical, it is used to store the electrical. जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है हम लोग ने उसी में दो कंबाइन में बन के एक ही कैरेक्टरिस्टिक बना दी. हालांकि वो दो कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है उसकी. ठीक है. पहली इट इज एक्ट एज अ इंसुलेटर. इट इज अ सब्सटेंस विच इज एक्ट एज अ इंसुलेटर. ये उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक हुई. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक उसी में हम लोग ने इंक्लूड कर दी. तो कौन सी? इट इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल, विच इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल. दूसरी आप यहां से इसके अकॉर्डिंग तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी कि जिस समय में हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स को प्लेस करते हैं, याद है क्या? सो व्हेन द डाइलेक्ट्रिक्स इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस समय हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं, सो ऑल द नेगेटिव चार्ज इज लोकेटेड एट वन सिमेट्री एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज इज लोकेटेड एट द अनदर सिमेट्री. सो दिस इज कंसेप्ट ऑफ, this is all together the concept of polarization of dielectrics. All together the concept of polarization of, ठीक है. so this is your second characteristic. ठीक है. तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? अभी मैंने दो कैरेक्टरिस्टिक बता दिया, हमें कंफ्यूज हो गया. हाँ, यहाँ पे मैंने दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आपको ये बताई थी कि बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक है इसकी. ठीक है. तो यहाँ पे कि इट इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ एटम्स. इट इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ एटम्स. तो n नंबर ऑफ एटम्स में क्या होंगे? n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड n नंबर ऑफ, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होगा और न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होगा? ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक यहाँ बताई थी. ठीक है. और उसका अगर फिर से अगर एक दो कैरेक्टरिस्टिक मैं उसमें ऐड कर दूं तो कि वही बताएंगे हम लोग पोलराइजेशन वाली. ठीक है. हाँ, और अभी तीसरी क्या बताई थी यहाँ पर? द सेंटर ऑफ निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, सेंटर ऑफ मास ऑफ निगेटिवली चार्ज. क्लियर? हाँ. फिर उसके बाद में द सेंटर ऑफ, समझ में आ गया? ठीक है. इसकी और एक दो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं कि जो हम लोग ने पोलराइजेशन बताया हुआ है, जो डायपोल बनते हैं वो बताया हुआ है, डायपोल मूवमेंट बनते हैं वो बताया हुआ है. ये सारी की सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक में ही आएगी. ठीक है. अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक में और दो तीन कैरेक्टरिस्टिक आप ऐड कर सकते हो. कौन सी? जो पोलराइजेशन का कंसेप्ट मैंने अभी बताया यहाँ पर. ठीक है. जो पोलराइजेशन कब होगा कि व्हेन द डाइलेक्ट्रिक्स इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. सो व्हेन द डाइलेक्ट्रिक्स इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस एक सिमेट्री में आ जाएंगे, सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस दूसरे सिमेट्री में आ जाएंगे. तो ये सारे के सारे क्या बनाएंगे? डायपोल. ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है इसकी. फिर से दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये हो सकती है कि ये पूरा का पूरा क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट. क्या बनाता है? इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एंड दिस इज फेनोमेनन इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन ऑफ. ऐसे 4-5 आप कैरेक्टरिस्टिक इसमें और ऐड कर सकते हैं. क्लियर? जो चीजें पड़ी हुई है वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक है. और